सेविंग का एक रूल है। आपको पता है, अगर आप 50-30-20 इस रूल को अपने जीवन में अपनाते हैं तो ना आज आपको कंजूसी करनी पड़ेगी, ना ही कल की तारीख में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी आपके साथ और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। आज हम आपको ऐसे बजट रूल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आप आर्थिक तंगी से बच सकते हैं। पर जरा रुकिए, अगर अब तक आपने लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि इस तरीके के जानकारी भरे वीडियोस हम आप तक पहुंचा सके। तो चलिए बात करते हैं इस बजट रूल के बारे में। इस बजट रूल को अपनाने से पहले आपको अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटना होगा। देखिए, जितना भी आप कमाते हैं उसका 50% आपको अपनी नीड यानी कि जरूरत के लिए बचाना है। जरूरत यानी रोटी, कपड़ा और मकान। आपकी कमाई का 30% आपको बचाना है अपनी इच्छाओं के लिए। इच्छा यानी कि आपकी जरूरत से थोड़ा ऊपर, जैसे खाना खाना हमारी जरूरत है पर आइसक्रीम खाना हमारी इच्छा है। तो इच्छा में वो चीज आती है जो आपकी जरूरत से थोड़ी सी ऊपर हो, जो आपको खुशी दे। तो आपको अपनी कमाई का 30% अपनी इच्छाओं के लिए रखना है। बचा हुआ 20% आपको सेव करना है। सेव कहें या फिर इन्वेस्ट करना है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो और भी बेहतर, पर 20% आपको कम से कम अपनी कमाई का सेव करना चाहिए। चलिए आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आप 50,000 रुपए महीना कमाते हैं। 50,000 रुपए का 50% यानी कि 25,000 रुपए आपको अपनी जरूरत यानी कि नीड के लिए बचाना है। आपको बता दें कि नीड में क्या क्या आता है। नीड में आता है आपके घर का किराया, आपके बच्चों की फीस, खाने का किराया, जो भी पैसे लग रहे हैं आम खर्चे, वो आता है आपकी नीड में। तो आप अपने 50,000 रुपए में से 25,000 रुपए अपनी नीड के लिए अलग निकाल लें। अब बात करते हैं आपकी कमाई के 30% यानी 50,000 के 30%, जो कि होगा 15,000 रुपए। इस 15,000 रुपए को आप फिल्म देखने, घूमने और थोड़ा बहुत घूमने फिरने के खर्चों के लिए आप बचा सकते हैं। तो ये होगा आपके बॉन्ड के लिए निकाले गए 30%। अब बचे 20%। बचे हुए 20% आपको सेव करने हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप उसको किसी अच्छे फंड में कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो उसको इमरजेंसी फंड के रूप में सेव कर सकते हैं। सेविंग या इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि उससे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। पर अगर आप सेव करते हैं तो उसे इमरजेंसी फंड के तौर पर सेव करें, ताकि आगे चलकर कोई भी परेशानी अगर आप फेस करें तो आपके पास अकस्मात रूप से इस्तेमाल करने के लिए कुछ पैसे हों, आपको किसी के सामने जाकर हाथ फैलाना ना पड़े। तो अगर आप इस बजट रूल को फॉलो करते हैं तो ना ही आज, ना ही कल और ना ही आने वाले दिनों में आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। ये बजट का सबसे आसान और काम करने वाला तरीका है। अगर आप इसे अपनाएंगे तो आपको भी कोई आर्थिक तंगी कभी नहीं होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।